ऐसा लगता है कि हमारा ये नगरी है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम काशी में बैठे क्या बैठे, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा जन्म यही है। हमको ऐसा लगता है यही नगरी हमारा। हमको सरकार से कोई व्यवस्था नहीं। जो भक्त है ना, इनको तकलीफ होती है ना, तो हम जो प्रयागराज में जनता के ऊपर जो हुआ ना, तो हम संतों को ज्यादा दुखित हो गए। जो जनता, कोई तो बोलता है जेसीबी से दबा दी, तो जनता बहुत ही होगी। फिर हमने तो गए नहीं, उधर देखा नहीं, पर पता बोलते ही। तो सरकार कहाँ है उस टाइम पे, जब पब्लिक के साथ में आने, चाहे रिक्शा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी गाड़ी लगी हुई है, तो सरकार ये चीजों को सबको देखना चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज वर्ड। महाकुंभ अभी खत्म होने में काफ़ी दिन शेष हैं और वहाँ से अखाड़े प्रस्थान करना शुरू हो चुके हैं और वहाँ से अखाड़े महाकुंभ से होते हुए अखाड़े जो हैं काशी को प्रस्थान कर चुके हैं। तो हमारे साथ एक सन्यासिनी बैठी हुई, तो हम उनसे आज बात करते हैं। माता जी, आपका परिचय में दीजिएगा। आपका अच्छा, श्री पंचराम जी ना अखाड़ा, हमारा नाम है शांतिगिरी, महंत शांतिगिरी माता जी। तो माता जी, अभी महाकुंभ खत्म होने में काफ़ी दिन शेष हैं, तो अखाड़े इतना जल्दी क्यों प्रस्थान कर रहे हैं वहाँ से? नहीं, जल्दी नहीं है, टाइम समय पे हमारा जो धर्म ध्वजा खड़ा होता है ना, समय पे खड़ा हुआ, उस समय पे वहाँ से निकले। हाँ, पूरा हो गया, जो तारीख होती है वो तारीख पूरी हो जाती है, तो फिर रुकते नहीं, प्रयागराज में नहीं रुकते हैं। प्रयागराज से फिर यहाँ पे भी हमारा समय तारीख जो होगी, तो यहाँ का भी पूरा करके, और यहाँ से भी बहुत से संत जो आश्रम वाले हैं अपने अपने आश्रम जाके संभालेंगे हैं, और यहाँ से बनारस से निकल। तो माता जी किसे मान्यता है कि 6 शाही स्नान होते हैं और 3 अमृत स्नान होते हैं? 6 नहीं होते हैं, 3 ही होते हैं। तो जो 6 स्नान जो मुख्य पर्व जो दिखाया जाता है, मुख्य स्नान के पर्व वो क्या है? मुख्य स्नान यानी 3 होते हैं, और जो होते हैं 3 ही होते हैं। और जो 12 तारीख को ये भी था पूर्णिमा की, जो भी था स्नान, वो कैसा स्नान थी? नहीं, आखिरी का स्नान जो रहा ये बढ़िया था, और जो मौनी अमावस्या का था उसमें जनता ज्यादा हो गई, तो पब्लिक के कारण है ना दिक्कत हो गई। तो दिक्कत नहीं, जो पब्लिक थी इसको कुछ परेशानी, दुखी हो गए, तो फिर हम सन्यासियों को अच्छा नहीं लगा, फिर स्याही नहीं निकाली, देवताओं को निकाला। तो थोड़े महात्मा, 30 महात्मा, 25 महात्मा लेके देवताओं को स्नान कराए, और बाकी अन्य सन्यासियों ने जो अन्य घाट है उन पे जाके स्नान। से अभी 3 शाही स्नान, और फिर आप लोग वहाँ से कब आए और कब इतना? चौथा स्नान यहाँ विश्वनाथ में होगा, काशी विश्वनाथ का, शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि। सन्यासियों के है ना 3 ही स्नान होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा स्नान करके और सन्यासी अपना कड़ी पकौड़ा करके वहाँ से जगह छोड़ देता है। तो महाकुंभ अभी कहाँ और लगना भी कैसा? और ये एक नहीं आएगा, अब आएगा तो नासिक का आएगा, नासिक में लगेगा, इसके बाद में नासिक का आएगा। नासिक में हमारा सन्यासी जाता है, बहुत कम जाता है, उसमें जो सभी रहते हैं संप्रदाय वो जाती हैं, खिचड़िया जाते हैं, बाकी हमारे सन्यासी भी कम बनते हैं वहाँ पर। और नासिक का रहेगा, नासिक के बाद में उज्जैन आएगा, फिर हरिद्वार आएगा, हरिद्वार के बाद एकदम संत आने यहाँ बनारस नहीं आते हैं, उत्तराखंड चढ़ते हैं। कहाँ? हाँ, उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, फिर अपने आश्रमों में जाते हैं। और बहुत से सन्यासी हैं जिनके आश्रमों में नहीं है संभालने वाले, तो अपने आश्रमों में चले जाते हैं। जो बुजुर्ग मूर्ति हो गई है तो वो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान करते हैं। तो माता जी, कहे आपसे महाकुंभ से आप इतने दिन रहे, तो आप लोग का अनुभव वहाँ पे कैसा रहा इतने दिन का? हमको तो बहुत अच्छा लगा, प्रयागराज में भी अच्छा लगा, यहाँ बनारस में भी अच्छा लगता है। तो वहाँ पे सरकार ने जो व्यवस्थाएं दी और अखाड़ों ने आपको? नहीं, हमारे को ना तो कोई अखाड़े से ज़्यादा व्यवस्था है। अखाड़े से क्या है, अपना पास है, तो जो अपना राशन है, भोजन है, खर्चा है, अपना लाओ, अपने आश्रम में से लाओ, अपना कर रहे हैं। हमको सरकार से कोई व्यवस्था नहीं। सरकार से कोई व्यवस्था नहीं, तो सरकार से क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे मिली? और हमको कुछ नहीं मिला है सरकार से।
लाइट जो है, लाइट लगाए थे, लाइट जो लगाए थे हमारे टेंट लगे। जब लाइट नहीं था तो हम अपने आप सामान खरीद के ले आए लाइटिंग का, अपना लगवाया लाइटिंग। अच्छा, ठीक है। लाइटिंग का पैसा आप ही लोगों ने? हाँ, लाइटिंग लगवाया अपना, जहाँ से तार खींचा होता है ना वहाँ से लाइट लिया। हाँ। फिर वो ये थोड़े दिन के लिए व्यवस्था हुई सरकार ने, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सरकार ने किसकी किया है? जो बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे बैरागियों के और ये निर्माणों के, नाथों के हैं, उनके। हमारे तो वैसी कोई व्यवस्था नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं। तो ये अभी काशी के जो हम अभी तक किसी सरकार से मिले। तो माता जी, अभी जो काशी के स्नान, शिवरात्रि के स्नान है, उसके बाद आप कब तक रुकेंगे यहाँ पे? फिर उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? देखो, शिवरात्रि के तक रुकेंगे हम। शिवरात्रि के बाद एकदम हम जाएंगे हरियाणा, जहाँ हमारा गुरु स्थान है, वहीं स्थान पे जाएंगे। तो आप उसके बाद वहीं पे आप लोग का फिर हाँ। कुंभ तक, पूरा अगले कुंभ तक? अगले कुंभ तक रहते हैं। कभी इच्छा हो जाती है तो यात्रा में जाने की, तो जाते हैं। एक आध साल में वैष्णो देवी जाते हैं, साल में एक बार। फिर यात्रा कभी अमरनाथ की इच्छा हो गई तो चले जाते हैं, एक दो यात्रा फिर करके आते हैं। फिर हमारे वहीं यात्री लोग बहुत आते हैं, जो शिव जी है ना। अभी तो शिवरात्रि में हमको कह रहे, अभी गाड़ी आई थी कल, कह रहे चलो माता जी, तो वहाँ पर है ना कावड़ आती है गंगोत्री से, हरिद्वार से कावड़ चढ़ती है, जल चढ़ता है शिव जी पे। फिर हमने बोला कि हर समय तो वहाँ भोलेनाथ की करते हैं, शिव जी की, अब यहाँ करेंगे, इस बार हम विश्वनाथ की करेंगे। तो हम गए नहीं, हमने कुंभ छोड़ के कभी गए नहीं। कुंभ हम पूरा करके ही जाते हैं, जबकि हमारे स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ गया है। तो आपका संन्यास लेने का सफर कैसा रहता है? ऐसे होता है कि पुरुष संन्यास लेते हैं, स्त्री संन्यास, इन दोनों में क्या फर्क रहता है दोनों संन्यास में? नहीं, कोई फर्क नहीं होता है। स्त्री सन्यासी का नग संचार, सन्यासी जो होती है ना, उनका नग संस्कार होता है, और माताओं का भी संस्कार होता है। माताओं का माताएं करती हैं, और सन्यासी बाबा को बाबा साधु करते हैं। और जो वहाँ पे वचन दिए जाते हैं ना, वो वचन के जो वचन है ना, वचन ही सत्य है। वो जो वचन है वही सत्य है। तो आप अभी कितने साल से यहाँ पे इस संन्यास से आपने धारण किया और कैसे? हमने बहुत कुंभ कर लिए हैं, काशी के बहुत कुंभ कर लिए हैं। काशी में हमने अभी तो यहाँ लगा हमारा टेंट, वहाँ जो हरिश्चंद्र है ना, मेन जगह हुई है। तो वहाँ से आप यहाँ पे? अब हम आए, उस पहले वो बाबा कभी नहीं आए इधर, जो लगाए हैं ना, बैठ गए। तो हमने किसी को कुछ नहीं बोला, चलो जो बैठा है बैठे रहो, अपने यहाँ लगे। तो आप आपने अभी कई कुंभ से आपने बताया, कई कुंभ आपने स्नान कर चुके हैं, तो आपको कैसा लगा? अभी तक कुंभों में सबसे बेहतर कुंभ कौन सा लगा? ये कुंभ में तो थोड़ी तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए कि पहले हम आया करते, जब यहाँ टेंट लगाते तो जो टेंट लाते थे खरीद के लगाते थे, टेंट आप ही टेंट लगा लेते थे खरीद के, गंगा किनारे जहाँ जगह मिल जाए ना उस तरह लग जाते थे। इस बार है ना सरकार ने है ना जल्दी से जगह नहीं दिया, जगह हम लोगों को अगाड़ी से जगह नहीं, जैसे मिला तो पीछे मिला, ऐसी जगह मिला। अब यहाँ से हमारे पास गाड़ी नहीं चलने को, साधन नहीं चलने को, अब यहाँ से 5 किलो 10 किलोमीटर दूर दे दिया हमको, यहाँ तनी पे आना है, हमसे आना जाना होता नहीं, फिर हम कैसे जाएंगे? इतनी दूर जगह मिला तो कैसे जाएंगे? मतलब एक तरह से सरकार कुछ व्यवस्था से आप असंतुष्ट में आप? हाँ, इस बार थोड़ी तकलीफ में रहे हैं। कहाँ प्रयागराज में। और इससे पहले के जो कुंभ होते थे उसमें आप कैसा था? उसमें बहुत अच्छी रहती थी, आने जाने कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं रहती थी। टेंट है ना बार बार उखड़ जाती थी, यहाँ लगाती थी, बार बार आके उखाड़ देती थी कि तुमको जूना खड़ा जगह देगा, तुमको जूना खड़ा जगह देगा। तो जो संत लगाए देते रहे, टेंट उखाड़ देते। अच्छा, इस बार ये दिक्कत आ रही? टेंट बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है प्रयागराज में, बहुत दिक्कत है प्रयागराज में। और तभी आप काशी में से आप कई बार आ चुके हैं, जैसे बताया। यहाँ तो काशी में जो जैसे बैठे हैं, कोई कैसे भी रहे, अपने को तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रात में अपन ज़्यादा कहीं घूमते नहीं है, दिन में अपने भजन करना है और
तो आपको काशी में कैसा लगता है? ऐसे ये महादेव की नगरी काशी कहा जाता है और कई प्राचीन नगरी। है, ऐसा लगता है कि हमारा ये नगरी है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम काशी में बैठे क्या बैठे, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा जन्म यही है। हमको ऐसा लगता है यही नगरी है हमारा, इतना अच्छा लगता है। जाने के लिए तो नहीं भी जाओ, यहाँ रहो, पर आश्रम जो है ना, अपना अपना आश्रम तो संभाल। हाँ, वो तो देखना ही पड़ेगा। हाँ। फिर एक संत कहेगा कि हम रहेंगे, दूसरा कहेगा हम रहेंगे, तीसरा कहेगा, तो फिर यहाँ कितने को रखेंगे? देखा है ना बड़ा हनुमान घाट, हाँ देखा अंदर? हाँ, हाँ, छोटी है, उतना बड़ा। क्या देखो, सुधार करे? सरकार हमको बोलेगी कभी भी आए सरकार ना, तो हमको सभी हमने तो यहाँ पर जो चीनी होती है ना, हाँ, चीनी हमने 50 रुपया किलो से चीनी खरीद के लाए हैं। कहाँ से? हाँ, ये प्रयागराज में। हाँ। इतना हमारा सामान, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, हम कैसे सामान लावे? तभी आप गंगा के किनारे बैठे यहाँ हो। पे बैठे हैं तो यहाँ पे भी हमारी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। गंगा मैया यहाँ बैठे, ये भूतनाथ महादेव जी हैं, राजा हरिश्चंद्र, काशी विश्वनाथ। जो भक्त हैं ना, इनको तकलीफ होती है ना, तो हाँ, जो प्रयागराज में जनता के ऊपर जो हुआ ना, तो हम संतों को ज्यादा दुखित हो गए। जो जनता, कोई तो बोलता है जेसीबी से दबा दी, तो जनता बहुत ही होगी। फिर हमने तो गए नहीं उधर, देखा नहीं, पर बता बोलते ही। तो संत तो अपने लिए नहीं बैठा है, संत तो ये जनता को सुखी देखना चाहती है। जनता सुखी है तो हम संत ही। उन्हें हमारी जनता को मरने लगी। एक दो तो हमारे सामने वहाँ पर इतना भीड़ में गिर गए, तुरंत लंबे हो गए। फिर कैसा मन होता है वहाँ, अच्छा नहीं लगता है। साधु को अच्छा लगे क्या? साधु के कुंभ भरा है तो कुंभ में क्या, हमारे उधर में पुलिस रहती थी, पता ही नहीं चलता था रात में कहाँ रहते। हमारे भक्त भी कई आ रहे थे, उनको तो हमने संदेश यही दिया कि यहाँ पे अच्छा अभी नहीं चल रहा है तो पीछे आ जाना, नहीं तो अभी ये टाइम पे नहीं आना। हमने उनको रोक लगाया, ऐसा अभी नहीं आना, तो उनको नहीं बुलाया तो ठीक हो गया। उसी टाइम पे ये दूसरे स्नान में हादसे हुए। फिर जैसे हमारा आपका जानकारी है, फिर हमको पता है कि हमारी भक्त के साथ ऐसा हो गया, तो फिर हम चाहते तो हमारा तो रहना, हमको तो समाधि ले लेनी चाहिए। फिर हमने तो सुनना बहुत दुखित हो गए। हाँ, तो हमने तो ऐसे भक्तों को रोक दिया, फिर नहीं। और कुछ भक्त आ भी गए तो उनकी 22 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर दी, और उनको पैदल कोई साधन नहीं। जहाँ समझ लो कितना 500 रुपये में आते थे, वहाँ 5-5 हजार रुपये दिए हमारे सीएम भक्तों ने। कहाँ संगम तक आने का? कोई मोटरसाइकिल में आए, मोटरसाइकिल में थोड़ी देर छोटा है, फिर थोड़ी देर छोटा है, ऐसा करके ना वहाँ पे बहुत लूटा। कहाँ? प्रयागराज भक्तों, उनकी जेब में था तो देते रहे, फिर हमारे तक पहुँचे, फिर बताया। फिर ऐसा नहीं होनी चाहिए ना। सरकार कहाँ है उस टाइम पे? जब पब्लिक के साथ में आने, चाहे रिक्शा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी गाड़ी लगी हुई है, तो सरकार ये चीज़ों को सबको देखना चाहिए ना, कि पब्लिक जो आ रही जा रही, तो पब्लिक के sath में नाजायज नहीं होनी चाहिए। अब किसी के पास होता है, जेब में होता है, किसी के पास नहीं होता। फिर वो पब्लिक तो बेचारी बीच में ही मर गई। नहीं है उसके पास तो बेचारी, वो तो वैसे ही मर गई ना। ये यात्रा थोड़ी कहते हैं इसको। ऐसा हुआ। ऐसे वहाँ पे हादसे की एक और वजह बताई जाती है कि सरकार लगातार बोल रही थी कि जो त्रिवेणी संगम पे है वहाँ पे कि वहाँ पे रुके ना, स्नान जो आए अब स्नान करके निकल जाए,
लेकिन फिर भी लोग जानबूझ के जाने के लिए रास्ता नहीं, इस चारों तरफ से रोक रखा था। यहाँ से पब्लिक जा रही तो बोले 12 नंबर से जाओ, 12 से जा रही तो बोले 10 बंद कर दिया। तो पब्लिक तो बेचारी यहाँ से यहाँ से यहाँ जाने आने में ही मरी है। पब्लिक है ना, पब्लिक को रास्ता जिस रास्ते पे जाती है वही बंद दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक धीरे, एक तो घबराहट हो गई उसको पब्लिक को। महादेव की नगरी काशी में क्या संदेश दोगे आप? महादेव की नगरी, ये जो काशी है ना, इसका जो काशी विश्वनाथ नाम पड़ा है ना, स्वयं यहाँ महादेव जी यहाँ विराजमान है। हाँ, तो ये शिव की ही नगरी है। कहाँ, ये बड़े भाग्य है जो यहाँ पर आता है। कहाँ, यहाँ पे आके उसके पैर जो लग जाता है तो वो बड़ा भाग्य है जो आगे आप अपना वहाँ की यात्रा सफल करके और यहाँ काशी विश्वनाथ तक पहुँचता है। काशी विश्वनाथ तो है, बाकी ये स्वयं शिव की नगरी, इसको बसाना क्या है, तो महादेव जी अपना नाम, उनके ही नाम से ये नगरी है, शिव ही। फिर जैसे कोई काली विद्या है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो महादेव के साथ में सभी रहते थे ना, वो पुलिस सब रहते थे। तो उसी तरह यहाँ बनारस में यहाँ पे भी सब ये शमशान में सब कुछ होता है। तब सब लोग बस प्रयागराज जो है ना, प्रयागराज करके और यहाँ पर जो आते हैं दर्शन करते हैं विश्वनाथ के, तो उनकी यात्रा भी सफल हो जाती है और शिव के दर्शन हो जाते हैं। महादेव की नगरी अब साक्षात जो साक्षात देखना चाहता तो यहाँ शिव साक्षात है। जो नहीं जानता है वो तो नहीं मान सकता है, पर उसको जानना, जो नहीं भी जानता है उसको जानना चाहिए इस बात को। यहाँ देखो गंगा में कोई कितना भी डालेगा, कितना कुछ भी डालेगा यहाँ, और देखना 2 मिनट 1 सेकंड लगता है और वहाँ का जल कितना कैसा कंचन जल दिखता है ना। हाँ, तो ये किसका चमत्कार है? तेरी वाली जो आएंगी उनकी यात्रा पूरी सफल हो जाती है, यात्रा पूरी होती है। हाँ ना, जो प्रयागराज से लोग जाता है उसकी यात्रा नहीं, ज्यादा दूर तो है